आज मौसी की 13वीं की शोक सभा रखी गई है। समय 2 बजे का है, इसीलिए नज़दीकी कुछ लोग पहले आ गए हैं। कुछ लोगों का आना जाना चल रहा है। सभी के चेहरे देख ऐसा महसूस हो रहा था मौसी के जाने की वजह से काफ़ी दुखी हैं। जो भी आपस में बातचीत सुनाई दे रही थी मौसी से ही संबंधित थी। सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों से जुड़ी बातें थीं। चारू मौसी थी, नहीं मैं तो कहूँगी वो हैं और मेरे लिए हमेशा रहेंगी। बचपन से अधिक लगाव उनके संग रहा। जिस बात के लिए माँ से कभी नहीं कहती या बताती उन्हें सब मालूम रहता था। शादी से के पहले माँ संग मौसी के यहाँ आना जाना लगा ही रहता और बाद में भी ना छूटा। मौसी के दोनों लड़कों ने वैसे इंजीनियरिंग की हुई थी, पर मौसा जी का केमिकल बिजनेस होने की वजह से अपने घर के काम में ही हाथ बटाने लगे। शादी हुई तो बहू पोते पोती संपन्न परिवार था। भौतिक सुविधाओं की कोई भी कमी ना थी। बस कमी थी तो एक साथ बैठे सुख दुख बांटने की, अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने की। मौसी सहस्र हृदय के होने के साथ काफ़ी मिलनसार भी थी। तीज त्योहार हो या शादी ब्याह, ना तो कहीं जाने में पीछे रहती थी, ना ही अपने यहाँ बुलावे में कोई कसर छोड़ती थी। दोनों बहुओं प्रीति व अंबिका के आ जाने से मौसी अंतर मन से बहुत खुश थीं। लगता था अब घर में हर समय उत्सव सा माहौल रहेगा। आपसी बातचीत तथा बच्चों की किलकारी से घर गूंजता रहा करेगा, परंतु ऐसा कुछ भी तो ना हुआ। बड़ी बहू को घर गृहस्थी के जितने काम करने की इच्छा होती करती, बाकी घरेलू सहायकों से करने को कह देती या फिर करने की ज़रूरत ही ना समझती। 3-4 किटी पार्टी व समाज सेवा के नाम पर 2-3 संस्थाओं से जुड़ी हुई थी, इसीलिए कभी कहीं तो कभी कहीं जाना लगा रहता ही था। कई दफ़ा तो छुट्टी के दिन जब सभी पारिवारिक सदस्य घर पर होते तब भी बड़ी बहू को किसी न किसी कार्य की वजह से बाहर जाना पड़ जाता। मौसी का मन तो होता मना कर दूं, किंतु चुप रह जाती। छोटी बहू टीचर है तो दोपहर तक का समय स्कूल से निकाल जाता, फिर घर आकर खाना वगैरह खाकर कुछ देर बैठ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग जाती। इस तरह शाम होती दिखती, फिर थकान होना भी स्वाभाविक है। वैसे मौसी जरा भी रूढ़िवादी या संकुचित विचारों की ना थी। उनका यही कहना था पारिवारिक जिम्मेदारियों के अलावा अपनी इच्छाओं के अनुरूप भी मनमाफिक कार्य अवश्य करते रहें। हाँ, इतना जरूर मानना था, इच्छा रहती थी कि शाम के समय व छुट्टी वाले दिन कुछ विशेष आवश्यक काम नहीं हो तो घर के सभी सदस्य बेटा बहू पोता पोती हम दोनों के संग समय बिताएं, हंसे बोले संग संग टाइम गुजारें। मौसी के 2 ही पोता पोती थे। दोनों बेटों के एक एक बच्चा था। बड़े पोते उदय को मौसी के हाथ से बने बेसन के लड्डू और साबूदाने की खीर खाना पसंद था, तो पोती निक्की को मटर के समोसे, आलू की सब्जी और कचौरी। मौसी का मन करता रहता मैं खिलाती रहूं, ये खाते रहे। अपने पोता पोती के संग वक्त बिताना मौसी का सबसे पसंदीदा समय था। पोती को कहती लगती, आजा मेरी लाडो, तुझे कहानी सुनाऊं, मेरी गुड़िया को सजाऊं, तो झट से उसका जवाब होता, आपके साथ कौन खेलेगा, आपके साथ तो हम बोर हो जाते हैं। मौसी फिर बुझे मन से मुस्कुरा अपने काम में लग जाती। खैर सुबह का काम निपटा मौसी को फ़ोन किया, क्या कर रही हो? तुझे याद ही कर रही थी, अभी तक बिट्टो का फ़ोन नहीं आया। हाँ मौसी, आज नाश्ता देर से हुआ तो बाकी काम भी देर से ही हुए। अभी क्या हो रहा है? आज शाम को तेरे बड़े भाई के स्कूल के कुछ दोस्त आ रहे हैं, खाना तो खाए गए ही, इसीलिए किचन में काम कर रही हूँ। वैसे आलू की सब्जी, छोले व कचौरी बना रही हूँ, साथ में दही बड़े और मीठे में खीर बनाने की सोच रही हूँ। थोड़ी इधर उधर की बात कर मैंने कहा, ठीक है मौसी, आप काम कर लो, फिर बात कर लूँगी। काश आपके पास होती तो इतना स्वादिष्ट खाना खा पाती। जल्दी ही खाने आती हूँ, कह फ़ोन रख दिया। अगले दिन मौसी के फ़ोन उठाते ही मैंने कहना शुरू कर दिया, कितनों की उंगलियां खाना चाटते हुए कट गईं। आपके इतना सब कुछ बनाया जरा भी ना बचा होगा। मैं अपनी बात कहती ही जा रही थी, कुछ एक पल बाद जब मालूम हुआ मौसी जवाब नहीं दे रही तो पूछा, क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही?
तब भारी मन से बोली, जैसा तू सोच रही है ऐसा नहीं है, सारा खाना रखा हुआ है। सभी लोगों के आने के बाद थोड़ी देर बैठना हुआ, फिर मैंने रसोई में कचौरी तलने के लिए तेल चढ़ा दिया और दही बड़े प्लेट में निकाल ही रही थी कि प्रीति आके बोली, माँ खाने की तैयारी मत करो, घर में खाना ना खाकर बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया है। बच्चों की इच्छा पिज्ज़ा खाने की हो रही थी। क्या कर रही है बेटा? तुझे तो मालूम है सबकी पसंद का खाना बना हुआ है, सबको जाके बताएगी तो खुशी खुशी यही खाने को बोलने लगेंगे, होटल में बिल्कुल नहीं जाएंगे। बोल सबको बेटा। नहीं माँ, यह खाना कल काम आ जाएगा, हम सभी खा लेंगे, आज आप और पापा खा पी लेना। मैं कहती रही थी पर बाहर रेस्टोरेंट जाना था तो चले गए। जितना तेरे मौसा जी और मेरे से खाया गया खा लिया। अब आज इन लोगों को खाना होगा तो खा लेंगे, नहीं तो जो करना हो करें। मौसी का मन दुखी ना हो इसीलिए मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपके हाथ की तो बासी कचौरियाँ भी नसीब वालों को ही मिलती हैं। जो आटा रखा है उसकी बनाकर रख दो, देखना कैसे सब खुश होकर खाएंगे, सारी चट कर जाएंगे। फिर इधर उधर की बात कर मौसी का मन हल्का कर फ़ोन रख दिया। बड़े भैया के बेटे ने 12वीं के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं दी थी। एक दिन सुबह भैया का फ़ोन आया, आवाज़ में खुशी साफ झलक रही थी। तेरे भतीजे का इंजीनियरिंग में चयन हो गया है, भोपाल जा रहा है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। आपको व भाभी को बधाई और हमारे बेटे को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। मौसी को भी फ़ोन कर बधाई दी और इस खुशी के मौके पर आकर मिलने व उनके हाथ का बना खाने की फरमाइश कर दी। खैर मौसी से तो तकरीबन रोज़ ही बातें होती। एक दिन आवाज़ कुछ अलग लगी तो पूछा, क्या बात है मौसी? आवाज़ से काफ़ी थकी हुई लग रही थी। हाँ बेटा, भोपाल जाने का रिजर्वेशन हो गया तो आज सुबह से लड्डू मठरी बनाने में लगी थी, साथ ही थोड़ी सी पोहे की नमकीन और बेसन के सेव भी बना दिए। अपने पास खाने का सामान रहेगा तो बच्चा भूख लगने पर वक्त बेवक्त खा ही लेगा। हाँ सही बात कह रही हो, हॉस्टल में घर का बना खाना पीने का सामान तो होना ही चाहिए। खैर उदय हॉस्टल चला गया पर उसका घर आना जाना लगा ही रहता। जब भी वापस जाता उसकी पसंद का सामान जरूर बनाकर रख देती और खूब खाने की हिदायतें भी देती। दीपावली का समय था। भैया दूज के दिन हर बार की तरह टीका करने के लिए अपने आने का बताने को फ़ोन लगाया। कहने लगी, आजा बेटी, अपने भाई भतीजे को टीका कर जा, पर किसी भी तरह की मिठाई या फल वगैरह ना लाना। अब यहाँ कोई नहीं खाता, सबकी पसंद बदल गई है। पर मौसी, घर में सभी को रसमलाई अच्छी लगती है, वो तो ज़रूर लाऊंगी। ठीक है, जैसा करना चाहे कर ले, परंतु ना ही लाए तो ज़्यादा खुशी रहेगी। कहे फ़ोन रख दिया। इतना तो टूक जवाब आज तक मुँह से नहीं सुना था। कुछ तो बात ज़रूर है जिसकी वजह से मौसी मन ही मन अत्यंत दुखी व परेशान है। जाकर भी मालूम होगा। जल्दी जल्दी घर के काम निपटा, नहा धोकर तैयार हो 1 बजे तक पहुंची। पूजा इत्यादि कर सबने साथ बैठ खाना खाया और बचपन की यादों को ताज़ा किया। महसूस कर रही थी आज मौसी हमारी बातों में खास दिलचस्पी नहीं ले रही थी। बीच बीच में अपनी उपस्थिति का आभास दिलाने के लिए कोई शब्द कहे चुप हो जाती। मौसी की गोदी में पली बड़ी थी, हर पल की मनोदशा से वाकिफ रहती थी। जो समझ आ रहा था कोई ऐसी बात अवश्य है जिससे मौसी के मन में बहुत दुख हुआ है, क्योंकि रोज़मर्रा की कई बातें तो अनदेखा कर जाती हैं। मन नहीं मना रहा था तो जरा भी देर मौसी को अकेला देखते ही झट से कमरे में ले आई। क्या हुआ मौसी, क्या बात हो गई? आज बहुत चुप हो। कहाँ रही? जब से तू सबके साथ बोल तो रही हूँ, बल्कि तुम लोगों को भी लगता होगा बुढ़िया कितना बकबक करती है। और फिर बनावटी हंसी हंसने लगी। मौसी का हाथ पकड़ मैंने कहा, मुझे मालूम है तुम्हें कोई बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, जिसका तुम एहसास तक नहीं होने दे रही। अपनी बेटी से तो बता दो, दिल पर लगी बात कह दो।
मन हल्का हो जाएगा। शायद प्यार के स्पर्श की अनुभूति थी या अपनेपन का प्रभाव। एकदम से मौसी की रुलाई फूट पड़ी। थोड़ी देर रोकर मन शांत होने पर पानी पी कहने लगी, उदय भोपाल जा रहा था तो उसके ले जाने के लिए बेसन के लड्डू, बेसन के नमकीन, सेव मठरी, नमक पारे वगैरह बनाए। सामान प्रीति को देते हुए बोली, बैग में संभाल कर रख दे। और फिर उदय को कहा, खा लियो बेटा, घर का बना है, सेहत बनी रहेगी। बिल्कुल दादी, रोज ही खा लूँगा। कुछ देर बाद याद आया कि मिर्ची का अचार पूछ लूँ, ले जाएगा क्या। जैसे ही कमरे के बाहर पहुंची सुनाई दिया, मम्मी मुझे ये अटरम सटरम नहीं खाना, पिज्ज़ा बर्गर सब देर रात तक मिलता है, वो खाऊं या मुझे नहीं ले जाना, मेरे साथ मत रखना। अरे बेटा सुन तो, जितना खाना हो खा लेना, यहाँ से तो ले ही जा। ऐसा करियो, जो वहाँ साफ सफाई वाली बाई आती होगी उसे दे दियो, यहाँ छोड़कर ना जा, वहीं दे दा के ख़त्म कर दियो। और फिर दोनों माँ बेटा की मिली जुली हंसी सुनाई दी। अब तू ही बता, इतनी मेहनत इसीलिए तो की थी, घर का स्वाद मिल जाएगा, बच्चा खा लिया करेगा, या फिर ज़बरदस्ती इधर उधर बांट ख़त्म करने को। इतना कहते बताते मौसी की आंखों में फिर आंसू आ गए, फिर गला रुंध सा गया। बस मौसी बस, अब बहुत हुआ, सबका बहुत कर लिया तुमने, बल्कि यही कहना चाहिए कि ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कर दिया, वह कर रही हो। अब समय आ गया है, अपने लिए भी जी लो, अपनी इच्छाओं को अपने जीवन में थोड़ी अहमियत दे दो, अपने लिए मनचाहा समय निकालो। सभी कुछ है तुम्हारे पास, सिवाय अपने लिए कुछ सोचने, कुछ करने के। अभी भी वक्त है मौसी, जो तुमने स्वयं के अरमानों या सपनों को संजोया हुआ है उन्हें साकार करो। किंतु यह तभी संभव हो सकेगा जब बेवजह दुनियादारी ना निभाओगी। अब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचोगी और सोची बात पर अमल करोगी। ख्यालों में, यादों में ही खोई हुई थी, तभी पोते उदय की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। सामने क्या हो रहा है इस हकीकत में वापस आई। कह रहा था, मेरी दादी बहुत अच्छी थी, मेरे लिए हमेशा मेरी पसंद के बेसन के लड्डू बनाती थी, मैं खूब खाता था। अब किसके हाथों से बने लड्डू खाऊंगा। फिर पोती निक्की बोली, सच मेरी दादी बहुत ही अच्छी थी, हम सभी से प्यार और स्नेह करती थी। उनके साथ बैठकर कहानी सुनना, हमारी पसंद के खेल खेलना, सब कुछ बहुत याद आएगा। जब दादी के संग मम्मी पापा हम सभी बैठते थे, बातें करते थे, तो वो समय बहुत अच्छा होता था। हम सब अपनी प्यारी दादी को हमेशा याद करते रहेंगे। अब और नहीं सुना गया। हॉल से बाहर निकल आई तो थोड़ी राहत की सांस आई। काश यही सब मौसी के बेपनाह प्रेम दुलार को समझ उनके सामने कहा होता, काश पहले कहा होता, काश मौसी ने सुना होता। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।